हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस चैप्टर को लेकर आए हैं वो है क्लास 6 का चैप्टर डेसिमल की एक्सरसाइज नंबर 8.2। और लेकिन चैप्टर को लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो और आपको हर एक्सरसाइज, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैं कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करूं और साथ ही साथ कुछ अच्छे अच्छे टिप्स भी बीच में आपको जरूर समझाऊंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर, आज की अपनी वीडियो को, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 चैप्टर डेसिमल की। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्सेस एंड यूज डेसिमल टू राइट द नंबर। उन्होंने बोला कंप्लीट करनी है ये टेबल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, इन बॉक्सेस की हेल्प से इस टेबल को कंप्लीट करना है, राइट द नंबर्स लिखने हैं। पहला बॉक्स क्या है, ये है। अब आप यहाँ कुछ समझने की कोशिश करना, मैं ना आपको ये चीज थोड़ी सी अभी मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं आगे आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगी, ठीक है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो ये जो है यहाँ पे क्या है, ये काउंट करो कितने ब्लॉक्स हैं। ये हमारे टोटल 10 ब्लॉक है, काउंट कर लो आप यहाँ पे। तो ये कितने ब्लॉक्स हैं, 10। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये कितने ब्लॉक हैं, इस तरह भी 10 है। तो जब ये ऐसे 10 है तो ये ऐसे भी 10 होंगे ही होंगे। तो यानी टोटल ब्लॉक्स कितने, अगर हम टोटल ब्लॉक्स की बात करें तो 10 इंटू 10 100। टोटल ब्लॉक्स कितने हैं हमारे, 100 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक चीज यहाँ पे आज समझाने की पूरी तरह कोशिश करूंगी। ओके, मैं बस पेन देख रही थी, मेरा पेन खा गया, ठीक है। अब आप देखना, इस चीज को ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे क्या था, आप इस चीज को मेरे साथ समझना बहुत ध्यान से। यहाँ पे बोला उन्होंने कि इस ब्लॉक में कितने हैं। अब ये पहली लाइन है, पहली लाइन में कितने ब्लॉक हैं। अब यहाँ पे टोटल कितने हैं ये ब्लॉक्स, 100 ब्लॉक्स कितने हैं टोटल, 100, ठीक है। ब्लॉक्स कितने हैं टोटल, 100। अब यहाँ पे जो फिल है, ये जो एक लाइन है, हम चाहे ऐसे ले लें चाहे हम किसी भी तरह, तो ये एक लाइन क्या है, पूरी पूरी फिल है, 1 है, ठीक है। ये कितने है इसमें ब्लॉक, फिल कितने हैं, 10 फिल है। दूसरी लाइन में कितने हैं, 10 फिल है। दूसरी लाइन में कितने फिल है, 10 फिल है, तो 10/100। तीसरी लाइन में कितने फिल है, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ, मैं काउंट तो वापस सही कर रही थी पर मुझे लगा कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रही। 6 अपॉन टोटल कितने हैं, 100। अब यहाँ पे आप एक चीज समझो, 0 से 0 कट गया तो यहाँ कितना आ गया, 1/10 प्लस 1/10, ठीक है। यहाँ से भी कटे, लेकिन ये कटेगा तो हमारा यहाँ हो गया था 1/10 और यहाँ हो गया हमारा 6/100, क्योंकि यहाँ कुछ भी कट होगा नहीं। अब 1 और 1 हो गए 2/10 प्लस 6/100। तो अगर हम इसमें चार्ट में लिखे तो वंस क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 है। 10th कितने हैं, 2 हैं। 100 कितने हैं, 6 हैं। और नंबर कितना बनकर आगे अगर हम बात करें तो 0.26। तो 10th मतलब डेसिमल के बाद है, पॉइंट के बाद की वैल्यूज है ये, पॉइंट के बाद की वैल्यू इसलिए हो गए 0.26। अब समझ में आया ना कि हमने किस तरह इस बॉक्स को, इस बॉक्सेस को हमने सॉल्व करा, इस टेबल को हमने सॉल्व करा। अगर हम अब इसके बी पार्ट की बात करें तो देखो बी में क्या है, 100 सारे फिल है, तो टोटल 100 ही है। यहाँ भी 10/10 ही है, तो 10/10 100, तो अब ये सारे फिल हैं। तो अगर मैं इसके बी पार्ट की बात करूं तो बी पार्ट कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये पार्ट हुआ ए। अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो 100/100 कितना हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला कितना है, ऐसे कर लो जैसे यहाँ पे कितने हैं, 10/100 एक है, दूसरा है 10/100, तीसरा है 10/100, चौथा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/100। यही बोला मैंने, 100/100, 3 10/100 थे और एक था 8/100। अब 100 से 100 कटा 1, 10/100 कितना हो गया,
अगर जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 2 3, यानी कि एक टाइप से मैं फिर भी एक बार और लिख देती हूँ 1/10 1/10 1/10। अब यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, जीरो से जीरो नहीं, तो यहाँ हमें इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ इसे टेंथ की हंड्रेड की रेंज में ही छोड़ना है। अब हो गया 1 1 2 3 3/10 प्लस 8/100। अब यहाँ पे जो वंस है, अब यहाँ जो वंस है, अब देखो यहाँ पे जो वंस है वो क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे अपॉन तो कुछ है ही नहीं। अब 1/10 कितना है 3, क्योंकि एक टाइप से अगर मैं इसे ये भी लिखूँ ना, तो 1/10 कितना है 3, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है 3 1/10 8 1/10, तो 1/10 कितने हैं 3 टाइम 3, और 100 कितने हैं हमारे, अगर हम 100 की बात करें तो 8/100। तो अगर मैं इनके नंबर में लिखना चाहूँ तो क्या आएगा 1 10 और 100 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद तो 3 8, ठीक है, तो पहले 10 आता है फिर 100 आता है, डेसिमल में हमारा उल्टा चलता है। अब हम अगर सी पार्ट की बात करें, इसका सी पार्ट भी सेम इसी की तरह है, कुछ कुछ ध्यान से देखो तो ये पूरा क्या हो गया 100/100 1 हो जाएगा, ठीक है, तो मैं 1 लिख सकती हूँ। दूसरा 10 कितने हैं 1 2, तो हो गए 2। अब ये कितने हो गए 100 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ कितने आए 8, तो ये कितने हो गए 8/100 ही आएगा। तो अब इसका नंबर कितना हो जाएगा 1.28 हो गया ना, सेम आया, समझ में आया ना हमने किस तरह करा। और अगर नहीं आया है तो बार बार देखो समझो, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे किया है मैंने ये, ठीक है। ये हमने एक बॉक्सेस की हेल्प से किया है। अब हमने दूसरा हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हमें बताया गया है राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन द डेसिमल फॉर्म। राइट द नंबर गिवन, जो दिए गए हैं इस प्लेस वैल्यू टेबल में, उन्हें डेसिमल की फॉर्म में लिखना है आपको बस। अब मैं आपके साथ यहीं पे लिखूंगी जिससे आपको थोड़ा सा समझ में भी, एक सेकंड रुकना, सॉरी, तो आपको भी समझ में आता रहे। वेट, मैं इस तरह करती हूँ कि आपको भी समझ में आए, और बुक की और कॉपी की हेल्प से थोड़ा सा ना मैं सुविधा कर रही हूँ, भगवान ने चाहा तो बढ़ जाएगा काम। मैं ना बोर्ड लेकर आऊंगी कुछ टाइम में, फिर हम बोर्ड पे समझाया करेंगे। अब देखो यहाँ समझना है इस ए पार्ट को, ध्यान से समझना। 100 वंस टेंस 100, यहाँ 10 100 1000, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू है, ये पॉइंट से पहले की वैल्यू है। 100 क्या है 0, टेंस क्या है 0, वंस क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब इसके बाद क्या है, पॉइंट की वैल्यू, 10 क्या है 2, 100 क्या है 5, और 1000 क्या है 0, तो ये हो गया 3.250, ठीक है। अगर हम दूसरा बात करें, मैं चलो इस पे ही आपको लिख के दिखाती हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा, फिर हम वहां भी लिख देंगे। अगर हम इसकी बात करें तो 100 क्या है हमारे पास, ठीक है, 100 है हमारे पास, 100 क्या है हमारे पास 1, टेंस क्या है 0, ठीक है, वंस क्या है 2, अब टेंस चालू हो गया, पॉइंट चालू हो गया, 6 3 0, समझ में आया ना क्या करा। अब यहाँ से चलते हैं, 100 क्या है 0, आगे की वैल्यू 0 की जरूरत थी, 3 10 0 पॉइंट, ठीक है, 10 चालू हो गया, फिर यहाँ 0 है, फिर 2 है, फिर 5 है। समझ में आया ना मैंने किस तरह करा इसको। अब यहाँ पे क्या आया 2 1 1, फिर यहाँ 10 से पहले पॉइंट, क्योंकि डेसिमल के बाद की वैल्यू चालू हो गई 9 0 2, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ 0 की हम वैल्यू लिखते ही नहीं आगे, हमेशा 1 2 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद की वैल्यू क्या है 2 4 और 1। समझ में आया ना। मैं इसको फिर भी एक बार नोटबुक में लिख देती हूँ, क्योंकि जहाँ आपको कहीं कुछ भी कंफ्यूजन हो, हमने इनकी, मैं इस चीज को इस तरह समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको ऐसे समझ में आएगा। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज लिखने की कोशिश करी, तो यहाँ पे क्या था 100 था 102, यानी कि 102, पॉइंट के बाद की वैल्यू क्या थी 630.630। दूसरी वैल्यू की बात करें तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 0 है, 10 3 है, 1 0 है, फिर 0.025।
डी पार्ट की बात करें अगर हम, तो 0.902, ठीक है। और अगर हम इसकी ई पार्ट की बात करें, तो ई पार्ट इसका कहता है 12.241, ठीक है। मैंने कॉपी में आपको समझाने की पूरी तरह कोशिश करी है कि ये मैंने किस तरह करा है। ओके, अगर आपको कोई भी हेल्प, कुछ भी, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको वहाँ बता दूंगी। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं उसका पर्सनल भी वीडियो आपको शेयर कर दूंगी। अब आता है नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। राइट द, थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब की यार वैल्यूज दी है डेसिमल की, उन्हें प्लेस वैल्यू टेबल में देना है। प्लेस वैल्यू टेबल हम सेम जैसा हमने भी क्वेश्चन नंबर 2 में बनाया था, हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में अपनी प्लेस वैल्यू टेबल बना देंगे जो कि हमारी बनी हुई, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। हमने एक प्लेस वैल्यू टेबल बना दी, देखो आप ये रही 110, इस तरह हमने जैसे पीछे हमारे सेकंड क्वेश्चन में था सेम हमने एक प्लेस वैल्यू टेबल बनाई। अब इसको हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हैं, उन्हें हमें टेबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है 0.29, यानी पॉइंट से पहले की में कोई वैल्यू है ना, वंस की, टेंस की, 100 की, कुछ नहीं है, सबकी जीरो है। तो यहाँ लिख दो वंस भी जीरो, टेंस भी जीरो, और आपका 100 भी, आपका 100 भी हो क्या हो गया जीरो, ठीक है। अब लेकिन 10th पॉइंट के बाद पहला होता है 10th, 10th कितना 2, फिर आता है 100, 100 कितना 9, फिर आता है 1000, 1000 कुछ भी नहीं है तो वो भी हो गया आपका जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट होता है हमारा 2.08। पॉइंट से पहले पहले वंस, टेंस, 100, वंस तो 2 है, टेंस क्या है, कुछ भी नहीं है, 100 क्या है, कुछ भी नहीं है। अब हम पे जो 10th है वो कितना है, पॉइंट के बाद सीधा 10th आता है, जीरो है, 100 कितना है 8 है, और 1000 कितना है जीरो है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे क्या है वंस टेंस, क्योंकि पॉइंट से पहले हम ऐसे चलते हैं पीछे से, वंस टेंस, वंस 9 है, टेंस 1 है, 100 क्या है, कुछ नहीं है जीरो। पॉइंट के बाद आता है 10th, 10th 6 है, 100 कितना है जीरो है, 1000 भी कुछ नहीं दिया तो वो भी जीरो है। अब हम आते हैं इसके डी पार्ट पे। अब डी पार्ट में क्या है वंस, टेंस, 1000, वंस, ठीक है, टेंस और 100, ठीक है। अब वंस, टेंस, 100, वंस कितना है 8, 100 कितना है, वंस टेंस कितना है 4, 100 कितना है 1। अब पॉइंट 3, 2 और 0, ठीक है। अब इसके पीछे की वैल्यू 1000 कितनी है, जीरो है, तो जीरो लिख दो। अब हमारा आता है 200.812, पॉइंट से पहले की वैल्यू 1 0, टेंस 0, 100 2, पॉइंट के बाद 10th, 1000, 100 और 10th, 10th कितना है 8, 100 कितना है 1, 1000 कितना है 2, तो ये आ गया 200812, ठीक है। ये आया इस तरह, हमने इसका प्लेस वैल्यू चार्ट में इन वैल्यूज को कन्वर्ट कर दिया, वंस, टेंस, 100, 10th 1000, 10th 100, 1000, ये पॉइंट के बाद की वैल्यूज थी जो मैंने लाइन से लिख दी। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी था और बहुत ही मजेदार भी था। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब इन सबको हमें डेसिमल में लिखना है, ठीक है। कुछ वैल्यूज दी हैं आपको ए बी सी डी ई, ठीक है, इनको हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, चलो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। तो उसके लिए भी मैंने नोट्स बना रखे, हमारे पास हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है 20 प्लस 9। अब अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी एक के जीरो एक है ना, तो एक के बाद 0.4, 100 दो के बाद 1 0, 2 0 है तो 2 के बाद 0.1, एक तो है, एक आगे जब कुछ नहीं होता तो जीरो लगा देते हैं 0.01। अब इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 29.41। ऐड करके भी दिखाऊं एक क्वेश्चन में आपको, 20 फिर 9
फिर देखो पॉइंट की वैल्यू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। पॉइंट की वैल्यू पॉइंट के नीचे लिखेंगे, पॉइंट की वैल्यू पॉइंट के नीचे लिखेंगे। ऐड करो, यहाँ पे कुछ नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो 0 0 1, यहाँ ऐड करा 4, पॉइंट का पॉइंट 9 हो गया 2, तो कितना आ गया 2941। ठीक है, मैंने ऐड एक ही करके दिखाया क्योंकि और सब तो हमने सब करा है, तो ऐड हम कर लेंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में चीज समझी है कि किस तरह पॉइंट को हम ऐड करते हैं डेसिमल्स को। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 137। अब यहाँ कितना है, 5 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो, अब एक तो 5 है, उसके आगे एक और 0 लगा के पॉइंट लगा दो, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगना था। अब अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 137.05, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और भी मजेदार है, उसे समझने में भी मजा आएगा और करने में भी आएगा। 7.10, एक नीचे एक 0 तो एक के बाद पॉइंट, 7.0। ठीक है, 2 0 है तो 2 के बाद 0, एक तो 6 है, आगे एक और 0 लगा दो, हो गया 0.06। अब यहाँ पे कितना 1 2 3, 3 के बाद एक तो है, अब आगे 2 0 लगाने पर 1 2 3, अब 3 के आगे पॉइंट। अब इन तीनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, आगे जब कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं है, सबकी जगह 0 है, तो 0.764। चाहे तो इसे ऐड करके देख लो, 0.7, 0.06, 0.04। और जब इन्हें ऐड करेंगे तो जब यहाँ कुछ नहीं है तो एक टाइप से 0 ही है, तो 467.0 आ गया ना, वही आंसर जो मैंने बोला। तो इस तरह हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही आराम से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आ जाता है डी पार्ट, 23। ठीक है, प्लस अब ये 2/10 है। 2/10 को किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे एक 0 है तो हम एक के बाद पॉइंट, 0.2, यहाँ पे कितना 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो हम अगर इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.206, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो आप करके भी देख लेना, यही आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, 700 प्लस 20 प्लस 5, यहाँ 2 के बाद 0 आएगा 9, और एक और आगे 0 लगाए, 2 के बाद 0। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.09, ये हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, क्योंकि हमें ऐड करना है सिंपल, पहले हमने जो 100 था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया पॉइंट्स में, डेसिमल में, और फिर सबको हमने ऐड कर दिया, सिंपल, हमने और कुछ भी नहीं किया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि बहुत ही मजेदार भी है और इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। अब हमें इन्हें वर्ड्स में लिखना है, शब्दों में लिखना है। किस तरह करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन्हें वर्ड्स में। ठीक है, और वर्ड्स में शुरू करना बहुत ही इजी, मतलब नॉर्मल वर्ड से डेसिमल को लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसे बहुत ही सिंपल, बस इसके हर पॉइंट को वर्ड्स में लिख दिया जाता है और इसमें कुछ नहीं होता, बहुत ही ईजी होता है। ये हमने 4th में भी पढ़ा है, 5th में भी पढ़ा है, और अब हम 6th में भी कर रहे हैं, तो आई थिंक सो ये आप सबको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। सिंपल, आगे क्या है 0, फिर क्या है, इसको क्या बोलते हैं पॉइंट, पॉइंट, फिर क्या है 0 3, इस तरह लिख दिया, सबकी वैल्यूज का नाम लिख दिया 0.03। अब यहाँ पे क्या है 1 1.20। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यूज को हम इसी तरह लिखते हैं 2 0 3। पॉइंट से पहले की जो वैल्यूज होते हैं उन्हें हम लिखते हैं कि 1 10,000 1 लाख 5 करोड़, उन्हें हम उन शब्दों में लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या है, अगर हम चाहते तो 8, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है, 1 10 100, तो 1000, सॉरी 1 10 100 100। ठीक है, 100, 0 है 10 तो कुछ है ही नहीं, 108 पॉइंट, पॉइंट है उसके बाद 56, क्योंकि फिर हम इसे उसमें नहीं लिख सकते कि 56, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यूज को हमें इसी तरह लिखना होता है, बहुत ही सिंपल सी भाषा में। ठीक है, 0.56। अब हम, मेरा शायद कुछ टेढ़ा जा रहा है, अब इसको करते हैं यहाँ पे कितना 1 stands तो 10, तो 10.07,
ठीक है ना, समझ में आया ना, क्योंकि इससे पहले की वैल्यूज को हम वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ मतलब इस पॉइंट्स में लिखते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद की वैल्यूज को हम नॉर्मल वैल्यू में लिखते चालू कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, 0, क्योंकि आगे तो 0 ही है, कुछ नहीं है। 0.032। नेक्स्ट क्या है, 5.0। मेरे साथ पता है, आपको एक चीज बताऊं, आज का एक टिप जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपनी बहुत सारी वीडियोस में, खुद से क्या करो, सिर्फ एक क्वेश्चन को समझा करो, फिर खुद से सॉल्व करा करो, और वीडियोस तो आपके साथ चली रही होती है, जहां अटकोगे वीडियो को देख लिया करो, वरना वीडियो शायद आप और वीडियो साथ में चल रहे हैं, जहां भी अटकोगे आपकी वीडियो वहां तक पहुंच चुकी होगी, तो आप खुद से भी सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। और मैथ्स हमेशा बोलता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये मैथ्स के लिए बहुत ही परफेक्ट लाइन है। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही मजेदार है, क्योंकि वो भी हम पीछे कर चुके हैं। उन्होंने बोला है, बिटवीन विच टू नंबर्स इन ट्रम्बेल प्लेस इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन्स डज नॉट ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। ठीक है, अब इन्हें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये नंबर लाइन में किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, सिर्फ उन्होंने ये पूछा है, क्या ये नंबर लाइन के बीच में वैल्यू करते हैं, और ऑफ कोर्स ये करते हैं। देखो, मैं आपको एक नंबर लाइन बना के दिखाती हूँ, ठीक है, सिंपल सी। ठीक है, अभी मैंने एक बहुत सिंपल सी, यहाँ पे 0 है और सीधा 1 है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.5 है, इस तरह करके 0.6 है, 0.7 है, शायद छोटा ही पड़ गया। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 0.8 है, यहाँ पर 0.9 है, और यहाँ पे फिर 1 है ही खुद। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाता है। अब मैं अगर बात करूँ, सबसे पहला पॉइंट दिया 0.06, 0.06 यानी ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट, यहाँ पे अगर वैल्यू की बात करें तो 0.01, 0.02, 0.03, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 0.1 के बीच में। तो किसके बीच में लाई करेगा, 0 एंड 0.1 के बीच में लाई करेगा। समझ में आया मैंने कैसे करा? मैंने इसमें क्या यूज करा, नंबर लाइन है, 1 से 10 के बीच में कितनी वैल्यू आती है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर 1। अब 0.06 कैसे लाई कर रहा होगा, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, तो ये 0.1 के बीच में लाई करा ना। अब 0.45 किसके बीच में लाई कर रहा होगा, ये इनके बीच में लाई कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कैसा आ रहा होगा, 0.41, 0.42, 0.43, इस तरह करते 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 0.44, 0.45, मेरा थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, तो अगर मैं अलग से बनाना चाहूँ तो मैं आपको बना के दिखाऊं, तो 0.4 और 0.5 के बीच में तो ये लाई कर रहा होगा ना, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, ये पॉइंट है। ठीक है, मैंने पॉइंट ऊपर लगा दिए, 0.45, 0.46, क्योंकि 0.4 और 5 के बीच में ये लाई कर रहा हो, तो ये जब वैल्यू किसके बीच में आई, 0.4 और 5 के, 0.4 और 5 के बीच में ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 0.4 एंड 0.5 के बीच में। अब 1.9, 1.9, 1.1 और 1.2, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे क्या लाई कर रहा होगा, ये क्या लाई कर रहा होगा, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 19। तो मैंने इसे ये लाई कर रहा है हमारा 0.1 से लेकर 0.2 के बीच में। अब 0.66 किस में कर रहा होगा, 0.6 आगे की वैल्यू से समझ गए ना, 0.6 और 7 के बीच में लाई कर रहा होगा, 0.6 एंड 0.7। बात करूं मैं 0.92 की,
तो ये किसके बीच में लाई कर रहा होगा? ऑफकोर्स ये लाई कर रहा होगा 0.9 एंड वैल्यू 1 के बीच में। ठीक है, ये कैसे कर रहा होगा? 0.9 और यहाँ हो गया वैल्यू 1, 0.91, 0.92, 0.93 ऐसा करते करते तो 0.92 की शेप से लाई करा, 0.9 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, 1 बना दो यहाँ, तो 1 के बीच में। और अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके बीच में लाई करो? 0.5 एंड 0.6 के बीच में। समझ में आया ना किस तरह ये इनके बीच में लाई कर रहा है? पॉइंट जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अपनी सेकंड क्लास से पॉइंट वैल्यू समझते आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया है। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7 क्वेश्चन जो है, राइट एज फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट फॉर्म। अब इन सब वैल्यूज को आपको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे पहली वैल्यू है 0.60, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि 0.60, अब यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो कितना, पीछे कितनी वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ गए 20, क्योंकि हमने बताया ना पॉइंट उतने पे लगता है जितनी नीचे जीरो होते, तो जब यहाँ 0.2 के बाद है तो 2 जीरो आ गई, तो यहाँ आ गया 60/100। अब एक जीरो से एक जीरो कटेगी, पीछे की जीरोस आपस में कट जाती हैं, तो यहाँ आ गया 6/10। क्या ये किसी टेबल में कॉमन है? यस, ये 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये अब 3/5 किसी और के टेबल में कट होते हैं? नहीं, तो दिस इज द लोएस्ट फॉर्म, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। ऐसे हम करते हैं 0.05 को। ठीक है, तो 0.05 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा? पॉइंट को हटाया तो कितना आ गया? फिर से 2 है ना, 2 के बाद पॉइंट था तो अपॉन 100। अब आगे की जीरोस की कभी कोई वैल्यू नहीं होती, हमने बहुत बार पढ़ा है, पीछे की होती है बट आगे की जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हो गया 5/100। क्या ये कोई ऐसा है जिसके टेबल में कॉमन है? ऑफकोर्स ये 5 के टेबल में ही है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 20 और 5 20 जा 100, तो ये आ गया 1/20। ये इसकी सबसे लोएस्ट फॉर्म है, क्योंकि अब 1 तो अपने 1 के टेबल में आता है और किसी में नहीं आता। अब अगर हम इसकी बात करें तो 0.75 को डिवाइड कर दे 100 से, तो कैसा होगा? क्योंकि भाई 2 के बाद पॉइंट था तो 2 जीरो लगा दी, तो यहाँ आ गया 75/100। अब ये किसी टेबल में कॉमन है जिसके टेबल से ये कटता है? ऑफकोर्स ये 25 के टेबल में कॉमन है। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो 3/4। ये इसका सबसे लोएस्ट फॉर्म है। ये अभी किसी से कट सकते हैं? नहीं ना, तो बस ये इसकी सबसे लोएस्ट फॉर्म है। अब हम इसके पार्ट की बात करते हैं, डी की, और डी पार्ट हमारा क्या बोल रहा है? 0. चलो हम नेक्स्ट ही पेज पे चालू कर देते हैं। डी पार्ट की बात करते हैं, और डी पार्ट बोल रहा है हमसे कि 0.18। अच्छा मुझे ये बताओ, आप सबके स्कूल में अभी कौन से चैप्टर्स रह रहे हैं जो, क्योंकि अगर आपको किसी वीडियो की नीड ज़्यादा है तो मैं उस पर भी वीडियो आपको बता सकती हूँ। आप मुझे कमेंट में भी रिप्लाई दे सकते हैं कि मैम मेरी स्कूल क्लास में ये चैप्टर चल रहा है नाउ टाइम। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे आता है, इसको भी करते हैं। तो देखो सिंपल सा है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यानी 0.18 को जब पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 100, तो ये हो गया 18/100। क्या ये किसी टेबल से कट सकता है? कॉमन है किसी टेबल में? ऑफकोर्स ये 2 के टेबल में। 2 18 जा 9, 2 5 जा 10 और 0, तो 9/50। क्या ये 9/50 भी किसी और टेबल से कट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं पार्ट ई की। ई पार्ट कहता है हमारा इसमें कि 0.25। ठीक है, तो 0.25 को अगर हम सॉल्व करें तो हम किस तरह करेंगे? पॉइंट को हटाएंगे। ठीक है, पॉइंट को हटा देंगे हम। चलिए मैंने यहीं पे कर दिया, पहले मैं इसे दोबारा लिख देती हूँ। 0.25 पॉइंट को हटाएंगे और हटाते क्या लिख देंगे? 2 के बाद पॉइंट है तो 100, यानी 25/100। अब ये किसी के टेबल से कॉमन है जो कट है? यस, 25 के। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, वरना पता ही नहीं किस तरह भी कट कर सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है। 25/100 आप नहीं सीधा 25 तक पहुंच पा रहे, आपको पता है 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 5 जा 25, 5 20 जा 100। ठीक है, कट हुआ। अभी कितना आ गया 5/20। क्या ये अब भी किसी टेबल में कॉमन है, कट हो रहे? हाँ, ये 5 के टेबल से फिर कट होंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1/4 सेम आंसर आ गया ना। ओ यहाँ 1/4 था, मैंने 1/100 लिख देखा, चेक भी हो गया आंसर। तो इस तरह भी कर सकते हो, अगर आपसे डायरेक्ट नहीं कट रहा है तो छोटे छोटे पार्ट में भी इसको कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ करते हैं अब हम इसका पार्ट। एफ में क्या है 0.125, 0.125। अब ये क्या है 10th 100,000, यानी कि यहाँ पर कितनी है, 3 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 0 लगा देंगे, 1 2 5। अब मैं इसको भी चाहूं तो डायरेक्ट भी कट कर सकती हूँ, देखा जाए तो ये सीधा 25 से भी कट रहा है, 25 सीधा इतना, ठीक है। और सॉरी है ना, ये 25 से सीधा कट रहा है, 25 40, तो 6/40। और ये अब भी मैं डायरेक्ट नहीं काट पाई हूँ, ये अब भी एक 2 के टेबल से फिर कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2, 20 जा 40, तो 3/20। ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। और अगर आप 25 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वैसे पहुंचने की जरूर कोशिश कीजिएगा ना, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा और कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होती लगने लगेगी आपको, बट मैं फिर भी समझा रही हूँ आपको। 5 के टेबल से काटो, 5 के टेबल से ये आराम से कटा 25, ठीक है। अब ये 5 के टेबल से अगर इसे काटा तो यहाँ पर ये आ गया, क्या ये किसी टेबल से कट रहा है? ऑफकोर्स फिर से 5 के टेबल से कट रहा है, 5 5 जा 20, 500, 5/100। क्या ये अब भी किसी के टेबल से कट रहा है? हाँ कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 20। एक सेकेंड, 5 10 2 25। ओहो ओहो, मैंने कहा ना कुछ तो गड़बड़ कर दी, 5 2 जा 10, यहाँ पे गलती कर दी, आप कोई बोला नहीं क्योंकि वीडियो में मैम कैसे बोल सकते थे, कॉस्ट सही बात है आपकी। तो यहाँ पे आ गया था 40, तो ये आ गया था, अब ये तो सारा कट हो जाएगा। अगर हम इसको, ठीक है, अब हम इसको दोबारा से कट करके भी अगर हम करना चाहें तो हम देख सकते हैं। मुझे लगता है हमने यहाँ पे कट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा, मैं थोड़ा सा कट कर देती हूँ, 5/40, तो ये आ गया, 5 को काटा तो 1/8, 1/8 आंसर आया। तो ऊपर कैसे गलत आ गया, ऊपर हमने कुछ तो मिस्टेक कर दी है, जो भी करिए पकड़ में आ जाएगी हमारी। ओके, 25 5 जा 125 होते हैं, ना कि 6 जा, तभी तो कहते हैं अगर ना आए ना बड़ा टेबल तो नहीं करना चाहिए। सो मुझे आता है, मैं बेकार में कहूँ, बट बाय मिस्टेक मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो 5 से काटा 1 और ये आ गया 8, तो ये आंसर आ गया था हमारा 1/8। मैं फिर से करके दिखा देती हूँ इतना पार्ट, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई, तो मैं फिर से करके दिखा देती हूँ। लगता है लेक्चर कंप्लीट लास्ट क्वेश्चन की खुशी में, लास्ट तो नहीं, अभी एक पार्ट और बच रहा है, मिस्टेक ज्यादा कर गए। पॉइंट करा, पॉइंट हटाया, ठीक है, देखना पॉइंट हटाया, तो जैसे ये 0.125 था, तो अगर हमारे पास ये पॉइंट था और हमने इसे हटाया तो कितनी थी पीछे, 1 2 3 3 0 आ गई। अब अगर मैं इसको देखूं 125 को 1000 से, तो ये किसी के टेबल में कॉमन है, यस। 25 5 जब 125 और 25 को जब हम उससे करते हैं तो यहाँ आ गया 40, 5/40। क्या ये भी किसी टेबल से कट हो सकता है, यस। 5 1 जा 5, 5 4 जा 80, तो 1/8। अब अगर मैं इसको और भी दूसरे तरीके से कट करना चाहूँ कि भाई मुझे सीधा 25 का टेबल नहीं आता, तो 5 मैं इसे कट करना चाहूँ तो मैं इसे सीधा 5 से भी कर सकती हूँ, 5 5 जा 25, 5 2 जा 200, तो 25/200। अगर मैं 5 के टेबल से फिर से काटूंगी, दोनों फिर से 5 के टेबल में कॉमन है, तो 25 4 0 40। अगर मैं इसको 5/40, अब मैं इसको फिर से काटू तो 1 और 8, तो आ गया 1/8। ठीक है, जल्दी मत कीजिएगा, कोई भी गलती जल्दी आपकी गलती
क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जैसा कि अभी हुआ भी है आप लोगों के सामने मेरे साथ। ठीक है, एक जल्दी ने ही तो मिस्टेक कर दी, वरना मेरी कैलकुलेशन स्पीड्स बहुत फास्ट है, बट फिर भी कभी कभी जल्दी, कहते हैं ना जल्दी शैतान का काम होता है, वही कहानी हुई। पॉइंट हटा देते हैं, और हम भी भैया शैतान से कम तो है नहीं, क्योंकि जब जल्दी मचा रहे हैं तो शैतान तो हम भी हो गए। तो पॉइंट हटाया, जैसे पॉइंट हटाया, पॉइंट करके दीजिए 1 2 3 1 2 3, और मैंने आपको बहुत बार बताया पॉइंट से आगे की वैल्यू, वो आगे की जीरोस की वैल्यू नहीं होती जब उसके आगे कोई भी वैल्यू ना हो। बीच में जीरो की वैल्यू होती है, पीछे जीरो की वैल्यू होती है, पर जब आगे जीरो जीरो हो और उसके आगे कोई वैल्यू ना हो तो उन जीरो की वैल्यू नहीं होती। तो 66/1000। अब मैं इसे किस टेबल से काटूंगी, किस टेबल में कॉमन आ सकते हैं? सिर्फ मेरे ख्याल से 2 के टेबल में, 2 3 जा 2 3 जा 60, यानी 2 33 जा 66, और 2 5 जा 10, और 2 जीरो ऐसे। अब ये किसी और टेबल में कॉमन है? आई थिंक सो नहीं है, तो ये आंसर इनफ हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने मुझे इतने पेशेंस के साथ देखा, और देखा आपने जल्दी जल्दी का नतीजा क्या होता है। तो जल्दी बिल्कुल मत कीजिएगा, मैथ्स में हमेशा पेशेंस के साथ अच्छे से काम कीजिएगा, और हर क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कीजिए।